लोग लाठी डंडा लेकर के बड़े बड़े डंडा में बैनर लगा करके और गेट जाम करने का उनका क्या मंशा है? ऐसा वो क्यों कर रहे थे? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये पार्लियामेंट में जा रहे थे, इनको जाने देना चाहिए था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की यह पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा उन्होंने किया है। हमारा अपना मानना है कि किसी महापुरुष के खिलाफ अगर कोई अशोभनीय टिप्पणी कोई कर दे, अगर उससे माफी मांग ले तो उस आदमी का सम्मान नहीं घटेगा, बल्कि लोगों के नजर में और सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी, अगर अमित शाह ऐसा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी साहब को आगे आकर के और या उसे माफी जनता से खेद प्रकट करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के मन में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति और उनके संविधान के प्रति जो उनके मन में है, जो उनके दिल में है, वह उनके जुबान पर आ गया, प्रकट हो गया। वो कब तक दबाते, वो दबाने से दब नहीं पाया। वो अम्बेडकर पर एक भारत सरकार के गृह मंत्री, ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में उस महामानव के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी किया है। वह घोर निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा की जाए वह कम है। एक बड़े वर्ग को हिंदुस्तान में आदमी नहीं समझा जाता था, इंसान नहीं समझा जाता था। किसी तालाब और कुएं में जानवर तो पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। संसद में एक बयान आया, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना नाम राम का लिया जाता तो कई जन्मों तक उद्धार हो जाता। ऐसे करके टिप्पणी थी अमित शाह की। तब चारों तरफ उनके पुतले फूके गए। अभी बिहार के बक्सर में फूके गए, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हर एक विपक्ष पार्टियां, हर एक लोग धरना दे रहे हैं। इसी संबंध में हम बात करेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता कुबेरनाथ तिवारी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। क्या कहेंगे आप, अंबेडकर 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 जो बयान जो आया जिस तरीके से, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो जिस तरह का बयान माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में दिया है अंबेडकर जी के ऊपर, वह तो घोर निंदनीय है। अब सवाल, अंबेडकर साहब एक ऐसे महामानव है जिनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। अब आपको हम इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहूंगा। जब देश गुलाम था, जब अंग्रेजों के राज था, तो देश अंग्रेजों के कानून से चलता था। अंग्रेजों से पहले जब इस्लामिक राज था तो इस्लाम के कानून से चलता था, मुस्लिम राजाओं के कानून से चलता था। उसके पहले जब देश हिंदू राजाओं के हाथ में था तब उनके धर्म के हिसाब से चलता था। देश में कोई कानून नहीं था। देश प्राचीन कालों में धर्म के आधार पर चलता था। अगर राजा प्रसन्न है आपके ऊपर तो आपको आधा राजपाट भी दे देगा, और राजा नाराज है तो शर कलम का आदेश कर देगा। उसके आदेश की कहीं कोई अपील नहीं थी। राजा जो आपके खिलाफ कोई आदेश कर दिया तो उसके खिलाफ इंसान को कोई अपील करने का कोई मौका नहीं मिलता था, सीधे उसका सर कलम कर दिया जाता। इस तरह के कानून देश में चलता था। धार्मिक कानून, चाहे वो प्राचीन भारत हो चाहे इस्लामिक भारत हो। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों का कानून चला। देश जब लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, काफी संघर्षों के बाद, कई कुर्बानियां देने के बाद, और देश जब हमारा 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे रहनुमाओं के ऊपर देश में एक कानून, अपना संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। तब के प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे। लेकिन मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योग्यता और विद्वता को परखा, समझा और उस पर भरोसा करके विश्वास करके संविधान बनाने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको सौंपा। और बाबा साहब देश ने जो उनके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, बाबा साहब ने उस विश्वास पर खरा उतरा और एक इतना सुंदर और बढ़िया और अच्छा संविधान देश को देने का काम किया। आज उसी संविधान की वजह से देश में आमूल चूक परिवर्तन हुआ, आमूल चूक बदलाव हुआ। जहां एक बड़े वर्ग को हिंदुस्तान में आदमी नहीं समझा जाता था, इंसान नहीं समझा जाता था, किसी तालाब और कुएं में जानवर तो पानी पी सकते थे लेकिन इंसान को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। इस तरह के भेदभाव, इस तरह के मतभेद थे। जहां आदमी को आदमी नहीं समझा जाता था। यह भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान है कि जो सबको, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया और हिंदुस्तान में सबको समानता का अधिकार दिया, सबको वोट का अधिकार दिया। पहले राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, राजा का लड़का ही राजा होता था, उसका खानदान ही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत सबके वोट का कीमत बराबर, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सबके वोट का कीमत बराबर एक समान किया और उस वोट से, आम जनता के वोट से राजा बनता है। इतना सुंदर, इतना बढ़िया संविधान देने वाले बाबा साहब हमारे देश के मसीहा हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल देने का काम किया, करोड़ों करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के राजनीति के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। उस बाबा साहब देश के महामानव हैं। देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संविधान में, एक कानून में जोड़ने का काम किया। आज हमारा देश अखंड है, अगर एक है तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी योगदान है। उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर एक भारत सरकार के गृह मंत्री ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में उस महामानव के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी किया है। वह घोर निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा की जाए वह कम है। हम तो ये कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के मन में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति और उनके संविधान के प्रति जो उनके मन में है, जो उनके दिल में है, वह उनके जुबान पर आ गया, प्रकट हो गया। वो कब तक दबाते, वो दबाने से दब नहीं पाया, वह उनके जुबान पर प्रकट होकर आ गया। और वह बाबा साहब को माननीय अमित शाह की टिप्पणी से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बाबा साहब का सम्मान करती है। इसलिए विपक्ष का ये भी कहना है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो क्यों नहीं उनको भारत रत्न दिया गया। वह एक विषय है। हम तो ये कहना चाहेंगे आपसे कि जो अमित शाह ने जो टिप्पणी किया है, हमारा अपना मानना है कि किसी महापुरुष के खिलाफ अगर कोई अशोभनीय टिप्पणी कोई कर दे, अगर उससे माफी मांग ले तो उस आदमी का सम्मान नहीं घटेगा, बल्कि लोगों के नजर में और सम्मान बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। लेकिन अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी, अगर अमित शाह ऐसा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी साहब को आगे आकर के और या उसे माफी जनता से खेद प्रकट करना चाहिए कि हम अपने मंत्रिमंडल के हमारा जो साथी अशोभनीय टिप्पणी कर दिया, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। एक छोटा सा खेद, 2 अक्षर का शब्द प्रकट बोल देने से यह उनका कुछ सम्मान घटता नहीं, बढ़ जाता और बाबा साहब का सम्मान भी रह जाता। लेकिन ऐसा वो लोग करना मुनासिब न समझ करके, और जिस तरह से पार्लियामेंट में लोग हिंसा पे उतारू हो गए, लाठी डंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां विपक्ष को पार्लियामेंट में जाने नहीं दिए, धक्का मुक्की किए। उस धक्का मुक्की से वहां 2 सांसद गिर गए, उनके धक्का मुक्की से 2 सांसद गिर गए और उसका तोहमत व उसका आरोप माननीय राहुल गांधी पर लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो अशोभनीय टिप्पणी अमित शाह किया है, जिसका देश भर में निंदा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, उससे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी गोदी मीडिया यह जो है सांसदों के घायल होने की और हमला करने का यह नाटक किया है, नौटंकी किया है। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा उन्होंने ये सब नाटक ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जब ये जानती थी कि वहां पर ज्यादा भीड़ है तो वहां से संसद से निकलने के लिए कई रास्ते हैं, उसी रास्ते से क्यों निकले? भीड़ कहाँ है? भीड़ तो विरोध करने का काम, एतराज करने का काम, अपोज करने का काम हमेशा विपक्ष ने किया है।
जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है तो महीनों महीनों पार्लियामेंट को नहीं चलने दी है और धरना प्रदर्शन करने का काम करती थी। भारतीय विपक्ष का तो यह नैतिक कर्तव्य है किसी सवाल पर विरोध करना, और वहां सत्तारूढ़ पार्टी के लोग लाठी डंडा लेकर के, बड़े बड़े डंडा में बैनर लगा करके और गेट जाम करने का उनका क्या मंशा है? ऐसा वो क्यों कर रहे थे? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये पार्लियामेंट में जा रहे थे, इनको जाने देना चाहिए था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की यह पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा उन्होंने किया है। और जहां तक आपका वो सवाल है कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया और भारत रत्न क्यों नहीं दिया? और चूंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं हूं, कांग्रेस ने कहा क्या सही किया, कहा क्या गलत किया, वो आप कांग्रेस के लोग जवाब देंगे। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ही वो थी, कांग्रेस की सरकार ही थी और संविधान सभा में कांग्रेस की बहुमत थी। कांग्रेस चाहती तो प्रस्तावना समिति का अध्यक्ष अंबेडकर साहब को नहीं बनाती, संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको नहीं देती, किसी दूसरे कांग्रेसी नेताओं को दे देती। लेकिन कांग्रेस उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विद्वता को समझा, परखा और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में ले आकर के संविधान बनाने की जिम्मेदारी कौन दिया? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका इतिहास क्यों नहीं पढ़ते हैं कि संविधान बनाने की जिम्मेदारी तो कांग्रेस ने ही दिया, जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया, उनको सम्मान दिया। अब सवाल है कि बाद के दिनों में जवाहरलाल नेहरू के बाद कभी भी जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर साहब में इस तरह का कोई वो नहीं था, विरोध नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के सब झूठा दुष्प्रचार करते हैं। वो तो कहते हैं कि पटेल और जवाहरलाल नेहरू में मतभेद पैदा तो करके बयान देते हैं। अब सारी चीजें, पटेल साहब तो जवाहरलाल नेहरू के गृह मंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। पटेल और नेहरू एक ही सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है जवाहरलाल नेहरू को नीचा दिखाने के लिए। वह जवाहरलाल नेहरू जो भारत को का ढांचा खड़ा किया, कंगाल भारत का नींव खड़ा किया, देश को खाद्यान्न में, कपड़ा में, दवा में, हथियार में आत्मनिर्भर करने का काम किया, वह जवाहरलाल नेहरू को नीचा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती है। अच्छा, अमित शाह जी को अब क्या करना चाहिए? अमित शाह जी जैसे कि जो धरना जगह जगह हो रहा है ये बंद हो जाए, अब क्या करना चाहिए? सिर्फ वही नौटंकी उसलिए कि अंबेडकर साहब पर चर्चा न हो, यह चर्चा चला जाए राहुल गांधी पर और मारपीट पर चला जाए, इसीलिए सारा नौटंकी किया है। लेकिन विपक्ष भी उनके इस मंसूबा को समझता है और इस बात पर, इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी नंगा हो गई है। अंबेडकर साहब और संविधान के सवाल को जो पार्लियामेंट में विगत 24 के लोकसभा के चुनाव में जो सवाल खड़ा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दे रही है, संविधान को बदल देगी, वह बात सच साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी न तो संविधान को मानती है, न बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है। वह हिंदू कोड बिल जिसे बाबा साहब अम्बेडकर पास कराना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों हिंदू कोड बिल पर एक राय थे और विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग